काम विशेषतः रात्रि के दूसरे प्रहर में अधिक सताता है। सो उस समय स्नानादि करके पवित्र होकर रासलीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। रासलीला अनुकरणीय नहीं, चिंतनीय है। उसका चिंतन कामनाशी है। वेणुगीत की बांसुरी तो पशु पंछी नदी सबको सुनाई देती है, किंतु रासलीला की बांसुरी तो ईश्वर मिलनातुर अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देती है। निशम्य गौतम बदनग्न वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहित मानस। जिसका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया हो, वे ब्रज नारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने दौड़ चली। गोपियां अपने सांसारिक कार्यों को एक ओर छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं। जिस गोपी का नाम लेकर बांसुरी बजाई जाए वह गोपी सुन लेती है। गोपियों की आतुरता तो देखो। दुहंत्यो अभियसु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। जो गोपियां गायों को दूह रही थी, वे भी बांसुरी की तान सुनते ही काम छोड़कर उत्सुकता से दौड़ चली। उनकी तन्मयता तो देखो। वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कुछ गोपियां बेढंगे वस्त्रालंकार पहनकर कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। जब देहाध्यास छूट जाता है तब ऐसी ही दशा होती है। श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो व्याकुलता के कारण चंद्रहार गले के बदले हाथ में पहन लिया। घर की लिपाई पुताई करती एक गोपी गोबर से गंदे हुए हाथों सहित दौड़ पड़ी। रासलीला में अगर लौकिक की बात होती तो उसमें गोपियां कुछ और ही होती। इस प्रकार दौड़ निकलने के बदले वे 2 घंटों तक श्रृंगार करके दर्पण में अपना निखार देखकर बन ठन कर निकलती, किंतु ऐसा नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्लीं पंत्य प्रमुज्यन्तो अन्या। कुछ गोपियां घर लीप रही थी। वे गोबर से गंदे हाथों को धोए बिना ही कृष्ण से मिलने दौड़ी। यही बताता है कि यह लौकिक काम की बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसी ही आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सदृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरु जी, यह विषय वर्णन का नहीं, शब्दातीत अनुभव का है। राम बाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय में सब कुछ समझाऊंगा। एक बार वे दोनों स्नान करने गए। ज्यों ही शिष्य ने जल में गोता लगाया कि गुरु ने उसका मस्तक भी बल से पानी में धंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो वह शिष्य छटपटाने लगा। बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस ली। गुरु ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लगता था प्राण वायु के बिना मैं मरने ही जा रहा था। गुरु जी, हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी ऐसी ही छटपटाहट, तड़प, व्याकुलता, आतुरता की आवश्यकता है।
ऐसा होगा तभी ईश्वर मिलेंगे। मीराबाई ने कहा, तुम देखा बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। तुम देखा बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देह भान भूली हुई देहाभ्यास से मुक्त स्त्री की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका, किंतु वे कब रुकने वाली थी। उनका मन मनमोहन ने मोह जो लिया था। सूरदास कहते हैं, मोहन मन मोहि लियो, ललित बेनु बजाई रो। मुरली धुन श्रवण सुनत, विवश भई माई रे। लोक लाज कुल की मर्यादा, बिसराई रे। घर घर उपहास सुनत, नेकू ना लजाई रे। जब तब वेद अरु पुराण, कछु ना सुहाई रे। सूरदास प्रभु की लीला निगम नेत गाई रे। गोपी के हृदय का यह शुद्ध भाव है। गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पीवत इत गोपी। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नी के प्रति भी मातृभाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देह भान मिटना ही चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाए वही गोपी है। जब तक देह का भान है, मन में से काम निकलता ही नहीं है। ये गोपियाँ कौन थीं? जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपश्चर्या और ब्रह्मचिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मार न सके, तो उस काम को कृष्णार्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे। इनमें साधन सिद्धा ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, अनन्य पूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियाँ थीं। सांसारिक भोगों का उपभोग करने के पहले ही जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनन्य पूर्वा गोपी है। सांसारिक भोगों का उपभोग करने के पहले ही जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनन्य पूर्वा गोपी है। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है, तो जीव के लाड़ करने में भी लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानव की तो चर्चा ही क्या है। तपश्चर्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक हार कर अपना काम कृष्णार्पण करने के लिए गोपी बनकर आए। ईश्वर को काम अर्पण करके निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्य को वश में कर सके किंतु अपने काम को नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है। इसमें से अन्य बहुत से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, और अंत में होता है बुद्धिनाश। यदि काम ईश्वर को अर्पित किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी सांसारिक सुखों का मन से त्याग करके ईश्वर को मिलने के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले को धन्य है। इसी कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। महाभाग्यशाली नारियां आओ, स्वागतम ओ महाभागा। भागवतकार गोपियों को महाभाग्यशाली कहते हैं। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों का दृष्टांत देते हैं। यथा ब्रज
गोपिका नाम यही बताता है कि ये गोपियाँ कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं, भगवान की भक्त थी। भगवान ने प्रत्येक गोपी को महाभाग्यशाली कहा है। महाभागा मोटर विमान में घूमने वाला, बंगलों में रहने वाला भाग्यशाली नहीं है। जिसके सिर पर काल का साया हो वह भाग्यशाली कैसे माना जाएगा? भाग्यशाली तो वह है जो सांसारिक सुखों को और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। ईश्वर से मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ हो, वह जीव महाभाग्यशाली है। इसी कारण से बंसीनाथ अधिकारी गोपी जीव को सुनाई दिया था। बंसी का नाद तो सभी ने सुना था। सांसारिक विषयों के उपभोग से कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर के मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा महादुख है, और इस बात को सच मानकर जिसने संसार सुखों का त्याग किया हो उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का ही स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या ब्रज पर कोई संकट आ गया है? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर घर शीघ्र ही लौट पड़ो। वहाँ तुम्हारे पति संतान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुँचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रह, वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौट नहीं सकता। जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौट नहीं सकता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं हैं कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं, तो वे कह रहे हैं कि सुख संसार में हो। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। पत्नी में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शुद्ध आचार विहार का पालन न करे और केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योगियों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिलेगी। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की भांति भगवान को ही बालक बना सकती हैं। प्रभु ने अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को
धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होंगी। जो स्त्री घर ही में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती हैं, उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे, तो मंदिर में न जाने पर भी अनायास ही उसे वही सद्गति प्राप्त होती है जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे, तो मंदिर में न जाने पर भी अनायास ही उसे वही सद्गति प्राप्त होती है जो गोपियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पति में ही ईश्वर की भावना करके योगा अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए। बहुत थक गए थे, तो पत्नी ने अपनी गोद में उनका सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे कि जिससे लड़के को सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अंगारों पर जा पड़ा तो चला क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु वैसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ न कर सकी। अग्नि तो चंदन सी शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, अपने घर जाओ। उस महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर उनकी प्राणपण से सेवा करोगी तो घर में रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोगावस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोगावस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। योगावस्था में गुणों का ही स्मरण चिंतन होता रहता है। संयोगावस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोगावस्था में गुणों का ही स्मरण चिंतन होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़ आना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ध्यान की आरंभावस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि यह निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीर कर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं। उन्होंने भगवान से पूछा कि आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।
भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है, इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होगा। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया। तो गोपियाँ प्रभु को आत्मधर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए? आप ही ने तो गीता में कहा है, जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे। तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? आप तो पतित पावन और दया सागर हैं। ऐसी श्रद्धा बस हम आपके चरणों में आई थी। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपकी चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से भी त्याग करके भगवान के चरणों में जाने वाला जीव ही गोपी है। संत्यज्य सर्व विषयास्त्रपाद मूलम। त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और संत्यज्य शब्द विषयों का मानसिक त्याग असाधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरण में आई हैं। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। सांसारिक विषयों का विवेक पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए ही हम आई हैं। हमारी उपेक्षा न करें। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, वही गोपी है। इस संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग न किया जाए, भक्ति नहीं हो सकती। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग न करे और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दंभी हो जाएगा। मानसिक त्याग न करे और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दंभी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहाँ हो, किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी न होने देना। तन चाहे जहाँ भी हो, मन को ईश्वर से दूर कभी न होने देना। वृत्त अवृत्त नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। वृत्त अवृत्त नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। ये दोनों यात्रा कर रहे थे। प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन बेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वेश्यागृह देखा तो अवृत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक भी गया हूँ, सो मैं तो आज यहीं रहूँगा। तुझे आगे जाना हो तो जा। वृत्त ने माना कि इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। अवृत वेश्यागृह में ठहरा तो था, किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा शूद्र हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र वृत्त कितना भाग्यशाली है कि इस समय वह प्रभु के मुखारबिंदु का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा। वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे। वहाँ भजन कीर्तन आरती बंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वह दृश्य। इस प्रकार अवृत वेश्यागृह में था, किंतु उसका मन तो बेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ वृत्त भी पछता रहा था। क्यों? वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कष्टों को झेलकर
यहाँ क्यों झक मारने के लिए आया? वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जीव उत्सव में लगता ही नहीं था। उसे उस वेश्या के सौंदर्य की ही झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु मन वेश्या के पास। अवृत्त को मोक्ष मिला और वृत्त को नरक। अवृत्त को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वह वेश्यागृह में था, किंतु मन से तो बेड़ी माधव के पास था। वृत्त था तो मंदिर में, किंतु वासना सुख की सोच रहा था, तो उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि को दंभ ही है। गोपियाँ भगवान से कहती हैं, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना अभिशेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट ही आएगी। हम निर्विकारी हैं, सो आपके पास आई हैं। भगवान, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारिता का? गोपियाँ, आप ही तो हैं प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। को देवो यह मन साक्षी। जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वे मन के भाव कुभाव तो परख लेता है। यदि हम में कोई विकार है भी, तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किल बंधुरात्मा हैं, हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही इच्छा, एक ही वासना बाकी है, आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकार नहीं है। पति सेवा की जो आज्ञा आपने हमें दी है वह शिरोधार्य है। हमारे शरीर के पति घर में हैं, किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती है। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए तो सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोगावस्था में करना पड़ता है, संयोगावस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर न मिलता हो, तभी उससे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर न मिलता हो, तभी उससे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करें? और पति कौन है? पाति इत पति। मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। मृत्यु के जाल से मुक्ति कराए वही पति है। ऐसे तो एकमात्र आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही है। आप सबके अनन्य स्वामी हैं, अतः हमने सोच समझकर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। नाथ, एक प्रश्न पूछे? प्रभु ने अनुमति दी। गोपियाँ, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बतलाया उसका फल क्या है? कृष्ण, मन शुद्ध होता है। गोपियाँ, मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है? कृष्ण, उस शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है और चित्त शुद्धि का फल प्रभु मिलन। गोपियाँ, आप तो हमको मिल ही गए हैं।
तो फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसे? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। कृष्ण, मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया। तुम भी घर में रहकर कुटुंबजनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में ही रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वरमय मानकर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं है, किंतु पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कम मिलता है। यदि स्त्री अपने पति और संतानों को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। यदि स्त्री अपने पति और संतानों को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना ही नहीं। पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति। पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति। गोपियाँ, नाथ, ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने वह सब कुछ किया है। कथा, व्याख्यान, कीर्तन, भजन सुनते सुनते हम थक हार गई, फिर भी आपकी एक झांकी तक न मिली। सो हमने ऋषियों का चोला उतार गोपियों का रूप धारण किया है। आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग असह्य था। वह पति से हमेशा साथ रहने का ही आग्रह किया करती थी। संयोगवश पति को परदेश जाने का अवसर आया, वह भी पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे छोड़कर न जाओ नाथ, मुझे अपने संग ही ले चलिए। पति उसे समझाने लगा, देवी, मैं कामकाज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुझे कैसे ले जाऊँ? मेरे वियोग में जलना न पड़े ऐसा एक उपाय है। घर में मेरा वह जो चित्र है न, उसकी दृढ़ भाव से सेवा पूजा करती रहना और मानना कि मैं घर में ही हूँ। जब भी मेरी याद सताने लगे उस चित्र का दर्शन पूजन करना। वह पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि की पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट आए। उस समय वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी। अब प्रभु, हमारा प्रश्न यह है कि पति की आवाज़ सुनने पर भी वह स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वागत के लिए दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी? श्री कृष्ण, अरे यह भी कोई पूछने की बात है? वह दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी। गोपियाँ, क्यों? श्री कृष्ण, चित्र तो कागज का एक टुकड़ा ही है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पतिदेव पधारे हुए हैं। गोपियाँ, नाथ, हम जीत गई। आपने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो फिर लौकिक पति से हमें क्या लेना देना है? लौकिक पति तो उस चित्र में आलेखित पति सा ही तो है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थ से समान प्रेम
करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए हैं तो उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं? लौकिक व्यक्ति के प्रेम में तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है, किंतु यह बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुसरणीय नहीं है। जब तक परमात्मा से साक्षात्कार न हो पाए तब तक तो पति में ही परमेश्वर की भावना करनी होगी। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना न की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। गोपियाँ, नाथ हमने स्त्रीत्व सहित सर्वस्व का त्याग किया है और आपकी शरण ली है, जो न तो स्त्री है और न पुरुष। ऐसे शुद्ध चेतन आत्मा का विशेष कौन सा धर्म हो सकता है? उसका न तो कोई नारी धर्म होता है और न कोई पुरुष धर्म। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। जब तक प्रभु न मिल जाए तब तक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है। धर्म पालन से पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। आप तो हमको मिले हुए ही हैं। हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें अंतर में आपकी भावना करनी नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे हम अन्य में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? क्यों जाएं? अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढें? धर्म तो साधन है, साध्य तो आप स्वयं ही हैं। हमने आज तक स्वधर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग न करें, हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं, यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जाओ, घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसी की सेवा करो। गोपियाँ, हजारों जन्मों तक यह सब कुछ देख झेल कर हम थक गई हैं। बाद में जब आप ईश्वर मिले हैं तो हम वापस क्यों लौटें? फिर भी आपकी आज्ञा है सो जाना तो पड़ेगा ही, किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन तो चाहिए ही। अब मन की तो आपने चोरी कर ली है। आप हमारा मन लौटा दें तो घर पर जाकर लौकिक पति की सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो अपना मन ईश्वर को दे देता है वह तो ईश्वर से तदात्कार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापस कर नहीं सकती। श्री कृष्ण, जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूँ उसका वह चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता।